दोस्तों, वेलकम टू पेरी पेरी कॉमिक्स चैनल। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं शानदार मैंड्रक की कॉमिक्स मैंड्रक 16। ये देख सकते हैं कवर पर मैंड्रक 1994 चार चौधरी का रजत जयंती वर्ष। मैंड्रक और अंतरिक्ष के विकराल जीव। एक विदेशी आणविक पनडुब्बी बंदरगाह पे नागरिकों द्वारा रोष का प्रदर्शन। इस पनडुब्बी के बारे में क्या पढ़ा है कि मेरे विचार में सभी आणविक हथियार नष्ट कर देने चाहिए। चलो हम इस प्रदर्शनी में शामिल हों। ठीक है, पनडुब्बी हटाओ, वापस भेजो, आणविक हथियार नष्ट करो। एम्बेसडर महोदय, प्रदर्शन जारी अच्छा है, उधर ना आए, लेकिन मैं अपने देशवासियों के चालक गणों का अभिनंदन अवश्य करूंगा। पीछे हटाओ, पीछे हटाओ, नहीं नहीं, कोसैक नष्ट करो आणविक हथियार। खबर मिली है विदेशी आणविक हथियार विद हिंसात्मक प्रदर्शन जारी है। जैसी एम्बेसडर है वहीं तो नाड और कर्मा गई हैं। क्यों? आणविक हथियारों के विरोध प्रदर्शनी हो गए। लगता है प्रदर्शनी परेशानी शीघ्र पैदा हुई है। चलो शीघ्र यहाँ से। वह रही हिंसा बेतार भीड़ है और नाडा और कर्मा। पीछे हटो, एम्बेस कर निकल जाए तो। नहीं नहीं, आणविक पनडुब्बियों यहाँ वह पनडुब्बियाँ को कुछ हो गया तो। अरे नाडा, हम घर घर पर ही रहते तो अच्छा था। नहीं, यह संघर्ष हमारा भी है, भी हमारा ही है। नहीं नहीं, अरे रुको तो, आणविक पनडुब्बी हटाओ, आणविक पनडुब्बी करो। सांस लेना मुश्किल है। नाडा तेज भीड़ में फंस गई है। वापस वापस पनडुब्बी बैठाओ। नाडा वापस जाओ। चोट गहरी है, कहीं कोई कह नहीं सकते कितनी गंभीर है। इमरजेंसी एक्सरे रिपोर्ट में कोई नुकसान नहीं बताता। कुछ दिन आप आराम से स्वस्थ हो जाएंगे। चैन मिला, यह खबर अच्छी है डॉक्टर। हम समुद्र की सैर की ओर चल रहे हैं, हमें इससे बहुत लाभ होगा, उससे आराम मिलेगा। विश्वास नहीं होता कि मात्र 2 दिन में मैं इस पूर्व उस प्रदर्शन में थी। यहाँ तो पूरा युद्ध हुआ था। नाडा, मुझे मालूम नहीं था कि आणविक हथियारों में तुम्हें इतनी दिलचस्पी है। मैं तो कहती हूँ पृथ्वी के विनाश के लिए पूर्वी ने ख़त्म कर देना चाहिए। मैं तुम्हारी बात मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। क्या तुम नौका विहार करना चाहोगे? नहीं, अभी मुझे नींद आ रही है। खर खर, पानी बड़ा मज़ेदार है और थोड़ी देर धूप का आनंद लेना चाहती हूँ। ज़्यादा धूप मत लो, धूप में पीड़ित हो जाओगी। घर, यह क्या है? मैंटक की कॉमिक्स में नाडा ज़्यादातर जो है बिकनी में ही नज़र आती है। घर, अरे यह क्या है? मेंढक, तुमने सुना? तुम इसे सुन रहे हो ना इसे? फिर कोई पिशाच तेजी से नीचे आकर गिरा, देखना भी चाहते थे। मेंढक, तुम कहाँ हो? व्रुम, कोई चीज़ बहुत तेज़ी से नीचे आ रही है, इतनी तेज़ देख नहीं रही। नाडा, समुद्र के अंदर यह सब रोशनी, क्या मैं पानी की सतह के नीचे हूँ? मुझे तो डूब जाना चाहिए, मैं तो सांस भी ले सकती हूँ। लगता है मैं किसी वायु के गोले में फंस गई हूँ। मैं तेज़ी से नीचे जा रही हूँ वायु के गोले में। ये सारी बत्तियाँ यहाँ कैसे हैं? ओहो, नाडा, समुद्र के अंदर वायु के गोले में फंस गई। यह सब वाकई में है? क्या है? क्या हो रहा है? यह मेरा वहम है? इतनी तेज़ी से मैं नीचे जा रही हूँ, मुझे चलती हुई दिखाई पड़ रही है। ये भयानक इतनी आकार में नीचे आ रही हैं और इतनी तेज़ी से मैं कि इन बत्तियों को मैं छू न लूँ। और नारे, सच में पानी के नीचे एक वायु गोले में फंस गई हूँ। यह सब क्या है? पानी को नीचे, मुझे नीचे कौन खींच रहा है? ओह, मुझे नीचे खींचने वाले तुम कौन हो? पानी की वायु में सांस लिए हाफना। ऐसे तो मैं हाफ कर रह जाऊंगी, पर यह है कौन? ये रोशनियाँ, नीचे कोई चीज़ है मुझे खींच रही है वायु के नीचे जाती हुई। मुझे तो कोई विशाल जहाज सा लगता है। मैं नीचे वो दिख रहा है, उसमें चकाचौंध करने वाला प्रकाश है। ओहो, ये बत्तियाँ यहाँ कैसे? ओह नहीं, है कहाँ है? कौन है? समुद्री तल पर यह कैसा छेद द्वार बंद हो जाता है? अंदर कहाँ? कौन? कैसे गुजरा? नहीं, मुझे छूना मत। नाडा, समुद्री तल पर एक साहस में रहस्यमय लोगों के बीच। नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैं रुकी नहीं। छप 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 छप, और नहीं, मुझे धक्का मत दो। हाँ, यह तो है, मेरा हेलमेट उतार रहे हैं अपना। ओह, जरूर उनके भयंकर सर किसी भयंकर मछली जैसे होंगे। आए, इसने क्या देखा? मछली के सर?
विशाल बिल्लियाँ बिल्लियाँ जो सर की वजह बिल्लियाँ कैसे भयावह जंतु हैं ये। अरे यह तो पूँछ, अपनी पूँछ निकाल रहे हैं, पूँछ, मछली जैसी पूँछ निकाल रहे हैं। ओ नहीं, आप कौन हैं? आप यहाँ क्यों लाई गई हैं? कोई मुझे बताएगा? नाडा, समुद्री तल के नीचे रहस्यमय लोगों के बीच क्या? एक और जीव, विशालकाय जीव। घर, प्लीज रुको। मैं समझ नहीं पा रही क्या तुम्हें डराना चाह रहे हो? यही बात करता हूँ। न्यूटी को चालू करो। यूटी अर्थात यूनिवर्सल ट्रांसलेटर। यह जीव बात करता है अजीब सी आवाज़ में। नाडा और समुद्री जीवों के समुद्र में सुनो, क्या तुम मेरी बात समझ सकते हो? अपने यूटी की सहायता से हम किसी को भी बात समझा सकते हैं, समझे? हाँ, तुम पर कोई आवाज़ निकल रही है क्या टेलीपैथी से? सोचना संप्रेषण। मैंने कोई बहुत बड़ी चीज़ देखी है। समुद्र से गिरते हुए भयंकर लहरें उठी थीं और मैं समुद्र को खुला दिया था। वह हम ही थे। हमारे जहाज़ का खोल गर्म हो जाता है, वायुमंडल में प्रवेश करता है, हमें लहरें उठी, समुद्र खोल गया और नज़ारा देखना चाहूँगा। घर, जब हम बोलेंगे तुम समझ सकोगी। घर, और सिर्फ जोर की आवाज़ सुनाई देती है। हमारी आवाज़ सिर्फ शोर है। यह क्या है? सांस लेने वाला दो पाया जंतु। मैं मनुष्य जाति को एक महिला, तो मनुष्य हवा में सांस भरने वाले तो ऊंची नस्ल। कौन? ये एक डॉल्फिन है, उच्च श्रेणी की है। ये कहती है कि मानव स्वयं को अपनी उच्च नस्ल बनाता है, जबकि ऊंची नस्ल वाले सिर्फ हम हैं। फुस ये कहती है कि मानव समझता है कि विश्व का शासक है। सही है, सागरों पर भी हमारा शासन है। यह नई बात है। हम कई बार आए हैं, इधर हमने देखा है डॉल्फिनों के संपर्क में। चूंकि यह ऊंची नस्ल है, जानना ही होगा उच्च श्रेणी का कौन है। तुम किसकी, यह तय करना ही किसकी खाएं। यह तुम जानना चाहते हो डॉल्फिन और उसकी ऊंची नस्ल आश्चर्य, यह तय करने का किसको खाया जाए। हाँ, तुम हमेशा आकर कम भार वाला खाते हो, रास्ते में अपना भोजन ले लेते हो, ऊंची नस्ल वाले हो। हाथ से बद हो या मानव नस्ली सर्वश्रेष्ठ है। क्लिक 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 क्लॉक। ओहो, लेकिन मैं दूसरे मांस ज़्यादा हैं और यहाँ खाने को ज़्यादा नरम है। हम जो निर्णय लेते हैं, अभी चल चल पानी द्वारा संदेश भेजना है। कैसा संदेश? जब हम इस पृथ्वीवासियों को ये संदेश भेजेंगे, हम यह इस नस्ल के, यह क्या है? यह तो तुम्हें भी चाहिए। चल, हम बाद में, पहले हम खाएंगे। खाओगे क्या? लेकिन पृथ्वीवासियों के लिए क्या संदेश है? खाने से पूछ ज़रूरी चीज़ें हैं। इससे हमारा चर्चा नहीं, हमारा हाजमा बिगड़ जाता है। कोई चीज़ नीचे आ रही है, हम देखते हैं क्या चीज़ है, स्वादिष्ट है, क्या है। और खाओ और खाओ। ओ नहीं, खाओ और बढ़िया नहीं, धन्यवाद। तुम आदमी लोग कभी खाते नहीं हो ऐसा? ऐसी बात नहीं है। हम लंच का काफ़ी देर से कर बताएं। पृथ्वी को बचाने के लिए अब क्या संदेश है? आपने कहा था पृथ्वी को बचाने के लिए हुक्म देना है। ये हमारे ग्रह की बेहद महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड से मुख्य व्यापार रास्ते पर हैं। यही एक ग्रह है जिस पर पानी है। भी ब्रह्मांड भी दुर्लभ है। हमारे जहाज़ों का आवरण ठंडे किए जाते हैं, पानी की बैटरियों से भरा जाता है। पानी भी हमारी बैटरियों में भरा जाता है। जिंदा मछलियाँ इसी खाने मिलती हैं। पृथ्वी पार्किंग स्थल भी अच्छा है। पृथ्वी एक पार्किंग स्थल। हाँ, ब्रह्मांड पर जाने वाले वाहनों के भी यही तो उपलब्ध है। पानी से हमारे इंजन को रेडिएटर मिलता है और जीवित भोजन प्राप्त करते हैं। पार्किंग स्थल, विश्राम स्थल, संस्कृति अन्वेषण की कोई कीमत नहीं। सिर्फ यही बात है हमारे इस कहते यात्रियों के लिए। बिल्कुल, पृथ्वी माता पार्किंग स्थल तुम्हारे यानों के लिए। तुम यहाँ क्यों आए हो बहुत दूर से? जिसे शेर कहते हो उसका अर्थ मैं तुम्हें नहीं समझता। हम समुद्र में जाते देखा, पार्किंग स्थल है। हमने कभी गलती हो सकती है उतरने में, पर एक युग में ज़्यादातर एक बार। तुमने बताया कि पृथ्वी अंतरिक्ष वाहनों में मुख्य यात्री मार्गों पर स्थित हैं। हाँ, ब्रह्मांड के बाहर। हमें ऐसे बारे में कुछ नहीं पता है, पता नहीं है, पर बशर्ते हम नहीं बताना चाहते। क्या मतलब? हम इस बार यहाँ से आए हैं इस मूर्ख ग्रह को विनाश से बचाने के लिए। तुम्हारी नस्ल बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं, जवान है, और तुम लोग किसी कुटिल निर्माण में लगे हुए हो जिस पर युगों से ब्रह्मांड में सारे विकसित नस्लों की पाबंदी लगा दी गई है। आणविक हथियारों पर। घर, हमारे आणविक हथियार तुम्हारे जैसे अजनबियों के लिए एक समस्या है। हाँ, तुम्हारे लिए भी। और इनका निर्माण पृथ्वी पर बंद न हुआ तो यह पृथ्वी स्वयं विस्फोटों में समाप्त हो जाएगी, और ये स्थल भी और तुम्हारे सागर भी। लेकिन तब तक हम रुके नहीं रहेंगे। तुम्हारी नस्लों को ख़त्म कर देंगे, रक्षा भी करेंगे, सागरों की रक्षा करेंगे। पार्किंग के लिए तुम पृथ्वी को नष्ट करना चाहते हो? नहीं, मानव जाति समाप्त कर पृथ्वी को बचा लेंगे। लगता है खाने में स्वादिष्ट है। खाने से पूर्व
ओ ये कैसा प्राणी है, लंबी डंडी जैसा, कैसे भयानक प्राणी है, इनका व्यवहार दोस्ताना नहीं लगता, इसे पकड़ कर रखूँगा, हमारी बारी है, हथियार बेकार है, काट दो डंडी। फिर अजीब सतह पर रुके गोताखोर, हमें कुछ नया मिला है खाने को, क्या है ये, लगता है स्वादिष्ट होगा, रुको तुम इसे नहीं खा सकते, या तो आदमी है, ये इसकी हवा पाइप काटी गई है, मरी ना गया हो, एक आदमी है, बिल्कुल नहीं मूर्ख, शायद मैं इसे भी बचा सकूँ, आशा मैं इसे बचा सकूँगी। अरे इस आदमी कहाँ गया, इसका नरमानव, मैंड्रक, मैंड्रक, अरे राक्षसों तुमने इसकी हवा का पाइप काट दिया। प्लीज मैंड्रक सांस लो, अजीब तमाशा है। ओह लगता है सांस आ रही है तुम्हें, इस प्रकार तुम्हारे मानव एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। हम्फ, नाडा, ईश्वर को धन्यवाद। और नाडा एक ऐसे प्राणी अज्ञात ग्रह से आए हैं, इनका अंतरिक्ष यान है, पानी में ही कैसे जीवित हैं, नकली पूंछ है तैरने के लिए, मैं यहाँ तुम्हें ढूंढने आया था, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, पार्किंग, ये इनका पार्किंग स्थल है, ब्रह्मांड का पार्किंग स्थल है, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए यहाँ पानी लेने आते हैं, आराम करने के लिए, जीवित भोजन करने के लिए, मानव को नष्ट करने के लिए। यदि हम आणविक हथियार नष्ट कर लें तो इनके विचार से आणविक हथियार इसे इनके पार्किंग स्थल को नष्ट कर देंगे। सही है, घर, प्लीज़ प्लीज़ यूटी का प्रयोग करो, घर, हमारा सौरमंडल यही पानी है जिसकी ज़रूरत है, आणविक हथियार सब कुछ ख़त्म कर सकते हैं, या तो अपने आणविक हथियार ख़त्म कर दो, या मानव जाति को नष्ट कर पृथ्वी को बचा लेंगे, सागर और मछलियों को। तुम इनमें से अपना नेता के पास संदेश लेके जाओ, हम में से एक, और कौन क्या कहेगा, इसलिए मुझे यहाँ से लेके जाएंगे कि मैं अपने नेता को तुम्हारा संदेश दे सकूँ। हाँ, अरे तुम में से एक को जाना होगा और एक यहीं रुकेगा, जो और जो यहाँ रहा वो हम उसे खाएंगे, हम में से एक को खा जाओगे, थूक निकल कर किसको, समुद्र तल पर, अंतरिक्षयान पर, हम जैसे यहाँ चल चलें, जिसे मछली कहते हैं, खाते हैं, हम जलचर का स्वाद ग्रहण नहीं किया है, कौन हम, ये ज़्यादा मुलायम लगती है, हम इसे खाएंगे, ताकि इसको दूसरे नहीं, दूसरे की मात्रा से ज़्यादा है। 4 चौथी और आका का चैलेंज, साथ में 4 खुशी कैंडी और कार स्टिकर लेना ना भूलें। छोटे छोटे थे, अलग ही बात थी, तुम हम में से किसी को नहीं खाओगे, पकड़ो इसे, ओहो घर, माफ़ करना, हम तुम्हारा भोजन नहीं बनेंगे, आओ चाओ, रुको 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 प्लीज़ नाडा। ओ क्या मैं सपना देख रही थी, तुम इन विशाल बिल्लियों से लड़ रहे थे, आए एक और बुरा सपना, हमने देखा कि हम सागर के तट पर हैं, अज्ञात प्राणियों के यान हम दोनों को खाने वाले हैं, दूसरा उन्हें संदेश ले जाने के लिए जाने वाला था, हम आणविक हथियारों की सूची नष्ट करके समूची मानव जाति को नष्ट करेंगे। वो कैसा सपना था, और बताओ उस सपने के बारे में। वे अज्ञात प्राणी बिल्लियों जैसे कह रहे थे कि सारे ब्रह्मांड मामी यान हमारे ग्रह पर पानी लेने आएंगे और आराम करने के लिए पृथ्वी पर रुकते हैं, और उनका कहना है कि आणविक हथियार पृथ्वी पर नाश कर देंगे, यदि हमने आणविक हथियार नष्ट न किए तो सारे मानवों को मार डालेंगे, अपने विश्राम पार्किंग स्थल बचाने के लिए। ये सही है, सुसंगत भी हैं, और आणविक हथियार नष्ट करो, मुझे लगता है कि यह स्वप्न इसी कारण आया है कि आणविक पनडुब्बी के विरोध में उस प्रदर्शन पर गई थी शायद, और एक भयावह सपने, लेकिन वास्तविकता को छूता हुआ, कितनी तैयार साबित है। अब मुझे भूख लग रही है, लंच लेने, मुझे तो तुम्हारे दुस्सपने नहीं थका डाला। समाप्त। तो दोस्तों, ये शानदार मैन डक 916 कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।